क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं, कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम आपके लिए पेश करते हैं जुर्म की ऐसी दास्तान के जो दास्तान माशरे के किसी न किसी पहलू में जरूर जन्म ले रही है। इन प्रोग्रामों को बनाने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जुर्म की एक ऐसी अजीब व गरीब दास्तान कि जिस दास्तान को देखने के बाद रिश्तों पर से एतबार उठने लगता है, बल्कि यूं कहा जाए कि रिश्ते हवाओं के दोष पर बिखरे हुए इधर से उधर पत्तों की मानंद नजर आने लगते हैं। लेकिन क्या करें, यह जमाना है जिस जमाने में जिंदगी गुजारनी तो है, और एक हंसते मुस्कुराते घराने की गुजरती हुई जिंदगी में एक तूफान किस तरह आया, आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। 10 अक्टूबर 2006 शेराबाद कॉलोनी, लांढी पुलिस स्टेशन की हुदूद, कराची, पाकिस्तान। रात 2 बजे लांढी पुलिस स्टेशन को कंट्रोल के जरिए एक इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद इस इलाके में कानून नाफिज करने वाले एहलकार उस जानिब दौड़ने लगे। मुख्तलिफ मोड़ काटते हुए आधी से ज्यादा रात बीत जाने के बावजूद ये लोग जाए वकुआ के करीब थे। जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो एक गमज़दा खातून मौजूद थी, कत्ल हो जाने वाले अपने शौहर के करीब। आप क्या हुआ बीबी? कौन है आप कौन है? सर मैं इसकी बीवी हूँ, सब पता नहीं कौन। आराम से सुकून से बताएं, सुकून से बताएं क्या हुआ? 3 आदमी आए थे सर, पता नहीं कत्ल करके चले गए सर। हम दोनों यहाँ सोए हुए थे सर। क्या हुआ था? कौन आए थे ये? सब पता नहीं सर, 3 आदमी अंदर आए, दीवार कूद के, और छुरी थी उनके हाथ में सर। मुझे कोई मालूम नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। कब से आई आप यहाँ पर? सर मुझे 20 दिन हुए इस मकान को किराए पे। 20 दिन हुए और आपने किसी दरवाजा खुला रखा था क्या? सर वो दीवार पे से कूद के आए। किस तरफ से आए? सर ये मुझे नहीं मालूम, हम तो सोए हुए थे। आप कहाँ थी जब ये मर्डर हुआ है? सर मैं यहीं लेटी हुई थी इनके तो पास। आपको पता नहीं चला उस वक्त? नहीं सर मुझे नहीं पता चला। मुझे तो एक बंदे ने डरा के कोने में खड़ा कर दिया साहब। 2 बंदों ने और चेहरे देखे उनके? नहीं सर, नकाब लगाया हुआ था उन्होंने, मैंने नहीं देखे चेहरे उनके। अच्छा, एम्बुलेंस बुलाओ भाई, एम्बुलेंस बुलाओ। आप लिखें, इसकी कार्रवाई करें। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि मुल्जिमान कौन हैं, वजह कत्ल क्या है। ये मामला मुअम्मा बनकर रह गया। इसकी चेस्ट के ऊपर मारी छुरी, ये चेस्ट के ऊपर इसकी गोपा है, चेस्ट के ऊपर, और इसके पीठ पे पहले बार में पीठ पे हुआ है। ये इसकी पहला बार इसकी पीठ के ऊपर हुआ है। गर्दन पे देखे, गर्दन पे सामने। हाँ, ये गर्दन पे भी है, गर्दन पे दोनों साइड पे, दोनों साइडों पे है, हाथ पे भी है। ये अंगूठा कटा हुआ है, अंगूठा कटा हुआ है। ठीक है। पेट पे भी है इसके पेट पे भी है। ये देखे, पेट पे भी निशान है इसके। नीचे देख ले, टांगों में देखे, नीचे की तरफ भी है, ये पेट पे और सीने पे मारी, इसके मेन जगहों पे मारी है। मेन जगहों पे मारी। आप लोगों ने कुछ सुना नहीं? इनकी वाइफ आई थी भागे हुए यहाँ पर, क्या मेरे मियाँ को मार गए डाकू। आपने देखा किसी को भागते हुए?
भागते हुए नहीं देखे। जब इनके भाग दौड़ने की आवाज आई है मतलब, तो हम लोग फिर अचानक उठ के जब आए तो देखा तो इनके शोर मरे हुए, ये रो रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी कि मेरे मियाँ को मार गए मार गए मार गए। तो हम लोग जब आए तो इनका इंतकाल हो चुका था मतलब है। तो आप कहाँ रहते हैं? ये सामने ही रहता है, ये सामने वाला घर है हमारा। आपका सामने वाला घर है? तो इसलिए हम तो लोग गली में से भागते हुए किसी को देखा आप लोगों ने? नहीं, गली में तो आप उसी जैसे दरवाजा बजाया फौरन आ गए थे? हम लोग फौरन आ गए थे। आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? सर हमारी शादी को 14 साल हुए। 14 साल। कैसी जिंदगी आपके सर मेरी बड़ी बेटी 14 साल की है, लड़का 9 साल का है और एक 9 महीने का गोद पसंद की में शादी बच्चा। की थी या अरेंज मैरिज थी आपकी? नहीं, लव मैरिज किया था सर। लव मैरिज किया था? जी सर। किसको एतराज था इस शादी पे? सर हम दोनों के घर वालों को एतराज कोई शक शुबा किसी के ऊपर? सर मुझे किसी पे कोई शक नहीं है सर। फिर आपको कहाँ किधर बंद करा था उन्होंने? सर मुझे वर्ची खाने में बंद कर दिया था उन्होंने। एक बंदा खड़ा था यहाँ, दो ने इनको मारा। आपको मारने की कोशिश नहीं की? नहीं सर, मुझे मारने की नहीं कोशिश नहीं की, यही छुरा था साहब। घर से कोई सामान वगैरह लेकर गए? नहीं सर, सामान कुछ भी नहीं लेके गए। तीनों में से कभी किसी का इस घर में आना जाना हुआ है? नहीं साहब, पहले कभी नहीं देखा? नहीं सर, मैंने नहीं देखा कभी भी किसी को। शोर की किसी के साथ कोई साहब का लड़ाई झगड़ा, कोई नाराजगी, कोई नहीं साहब। चले, वे भी अल्लाह की जात बेहतर करेगी। आप बहन है हमारी, आप हौसला रखिएगा। डेड बॉडी उठाओ। हमें कुछ भी नहीं पता, हमें यही नहीं पता कि कत्ल हो गया। हमारे मोहल्ले वाले हमें बुलाकर लेकर आए, जब हम आए किराया लेने आई तो मेरे साथ लड़ पड़ी थी। यहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि कत्ल की एक हैबतनाक वारदात का इर्तिकाब हुआ है यहाँ शेराबाद कॉलोनी, लांढी, कराची में। शोर शराफा कुछ भी नहीं हुआ। अगर वो कुछ शोर करते हैं तो हम लोग महल्ले वाले आगे बढ़ के तो उनकी मदद करते हैं। सामने वाला घर है हमारा, हमने तो कुछ भी नहीं देखा ना कुछ सुना। हमने बाद में जब शोर शराबा हुआ, जैसे बाहर आदमी की आवाज आई, तब हमने देखा दरवाजा खोलकर। जब पुलिस आई थी जब पता चला है। हमें तो पता ही नहीं लगा किसी बात का भी। हमने ना कभी आते देखा ना जाते देखा उन लोगों को, ना उतरते चढ़ते देखा। मैं तो खुद देख के आई थी, मैंने कहा कैसी औरत है जिसने तूने सीधा भी नहीं करा और तूने मरते हुए कैसे देखा। पूरा मोहल्ले को उठा लेती थी, पुकार करती। मैंने आके इनसे पूछा कि भाई आखिर क्या वाक़या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि भाई पता नहीं आसमान से गिरे, कहाँ से आए हमें नहीं पता। मैं लेटी हुई थी और मुझे उठा के उन्होंने जो है किचन में धक्का दे दिया। एक आदमी हाथ रख के खड़ा हुआ था और दो आदमियों ने उसको वार की और खींचते हुए नीचे ले गए। फिर असद नीचे से ऊपर आए ज़ख्मी हालत में, मैंने उनको पानी पिलाया। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि भाई तुमने जब वो ये काम कर रहे तुमने शोर नहीं मचाया, तुमने देखा नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने किसी को नहीं। और जब मैं यहाँ से उतरा हूँ तो लोगों से मैंने पूछा कि भाई, तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई आवाज़, कोई किसी ने भागते देखा किसी को? कहेंगे नहीं, हमने किसी को भागते नहीं देखा, ना ही कोई आवाज़ आई है। जब से ये से शादी करी थी हमसे ये अलग था। मुलाकात वो इसी तरह से होती थी कि कभी कभी ये जब इनके ये हालात ख़राब होते थे, हालात तो खैर ख़राब ही थे इनके माशी तौर पे, आके जो है पैसे दे दो, मेरी बीवी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा होने वाला है, इस हवाले से वो पैसे वगैरह मांगते थे कि मेरे भाई को जो है जो मरा है उसको उसके कातिल कैफे के अदा तक पहुँचे और मेरी मदद की जाए कि इस हवाले से कि उसको इंसाफ मिले। अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा। ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम ने मौके वारदात पर मौजूद अहले महल्ला से मालूम किया। शेराबाद कच्ची आबादी है, ये 85 मकान नंबर है। मैं आया हूँ तो यहाँ मर्डर हो चुका था। ऊपर जाके देखा तो वहाँ पे कार्रवाई कुछ और ही हुई थी, उसकी वजह से फिर सारे मेले वाले आ गए, हम लोग भी परेशान हो गए। फिर पुलिस वाले आए, उससे जब पूछा गया तो उसने ये बोला कि 3 बंदे आए थे, एक दरवाज़ा टपा है, ऊपर से टपा है और 2 दरवाज़ा खुलने के बाद आए और मारना शुरू कर। ना उनके कोई रोना, ना कुछ चिल्लाना, ना कुछ चीखना। यहाँ हर एक हैरान और परेशान था कि किसी को किसी चीखो पुकार की आवाज तक ना आई और एक जीता जागता शख्स असद मौत की वादियों में सो गया। बेवा है, वो बिल्कुल मुतमईन थी। यहाँ पर उसको कोई पता नहीं था, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था उसको। अरे उसका सुहाग, उसके बच्चों का बाप मर गया। फिर जो कुछ भी वो बिल्कुल ऐसे खड़े जैसे इलम ही कुछ नहीं है। वो तो वो उसके जो बच्चे थे ना, कम कम चले, माँ अगर थी इन्वॉल्व तो बच्चे भी नहीं कुछ बोले। जब 4 बजे उठा यहाँ पे देखा तो एक औरत जो है जिसका शौहर का कत्ल हुआ वो यहाँ खड़ी हुई थी, सही ना। तो हमारे घर पे आई, बोले पानी पिलाओ। पानी वानी पिया उन्होंने, हाथ हाथ धोए उन्होंने, पाँव भी धोया, समझा। फिर हमने आके देखा क्या हुआ, बोले छुरी मार के चले गए 3 बंदे। बोले ऊपर से कूदे। हमने बोला ऊपर से कैसे कूदे? ये छोटे बच्चा, बाप का इंतकाल हुआ है, छुरी मारी है, बच्चे तो चिल्लाएंगे ना, बीवी तो चिल्लाएगी ना, बीवी चिल्ला रही ना, कुछ बड़ी खामोशी से हुआ। ये यहाँ का हमारा मेला ऐसा है, रात का आप 2 बजे 3 बजे भी आ जाए, इंशाल्लाह कोई भी आवाज़ ऐसी होगी ना, सब पूरा इकट्ठा हो जाएगा मेला। मेरे 22 साल हुआ है यहाँ पे आए।
समझे ना, किसी बात का ना लड़ाई झगड़ा ना फसाद कुछ ही नहीं है। हाँ शाहिदा खानम, उस रात क्या हुआ था? और फिर एक दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशंस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने अपने शक को यकीन की हदों तक पहुंचाने के लिए तफ्तीश का एक सिरा थामा और कत्ल हो जाने वाले शख्स की बीवी शाहिदा खानम से शक की बुनियाद पर तफ्तीश का आगाज किया। मेरे मियाँ को उन्होंने चाकुओं से मेरे सामने, आंखों के सामने कत्ल कर दिया था। तुमने कोई शोर नहीं मचाया? तब उन्होंने मुझे डरा दिया था कि अगर आपने शोर मचाया तो हम आपको भी मार देंगे। फिर क्या हुआ? तो सर इसलिए मैं तो फिर आवाज़ भी नहीं निकाली साहब। मगर कानून की गहरी निगाहें तस्दीक चाह रही थीं कि आखिर मसला क्या है। मैं तो कहता हूँ कि इसका पता है, इस पूरे वाकया का तुम अच्छे तरीके से तुम्हें मालूमात है? नहीं साहब, मुझे कुछ भी नहीं मालूम साहब, मैं किसी को नहीं जानती साहब। मेरी आंख खुली तो बस मैंने बेटा घबराओ नहीं, आप हमारी बच्ची हो, कोई मसला नहीं है, आप डरो नहीं, घबराओ नहीं। अंदर की जो बात है ना वो आप हमें बता दो, क्योंकि एक मर्द को जो है एक बंदा बोले 3 बंदे आए और ऐसे मार के चले गए, ये तो ना समझी वाली बात है। अंदर की बात जो है बेटा वो हमें बता दो, हम आपका साथ देंगे, हम आपके साथ हैं। कोई भी बात नहीं है साहब। अंदर तुम्हारा चेहरा बता रहा है यही बात नहीं, अंदर कोई बात है, कोई चीज़ है तो उसे निकाल दो बाहर भाई। नहीं साहब, कोई भी बात नहीं है साहब, मुझे तो कुछ भी इल्म नहीं है इस बारे में। मेरी तो जब आँख खुली तो मैंने उन 3 बंदों को देखा ऊपर। अच्छे तरीके से बता दोगी हमारी बहनों की तरह, लेकिन अगर सख्ती पर मजबूर करोगी तो वो ऑप्शन हमारे पास है। आप खुद समझदार हो, इससे ज़्यादा नहीं, मैं समझदार तो हूँ ना, इसीलिए तो मेरी समझ में बात आ रही है कि इस चीज़ में तुम शामिल हो। सर मैंने कुछ भी नहीं किया। आप चीज़ को क्लियर करो। नहीं सर, मुझे नहीं मालूम, मेरे को जो मालूम था सर मैंने आपके सामने बता दिया। देखो तुम्हारा चेहरा बता रहा है, तुम्हारे हल्क में आके अटक रही है। इसको निकालो, इस बात को निकालो, अपने ज़मीर को जिंदा करो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बात करो। ये झूठ मत बोलो हमसे झूठ मत बोलो। नहीं सर, कोई भी बात नहीं है सर, जो बात थी मैंने आपको बताया। जरा तुम नहीं जानती हो उनको? नहीं सर, मैं नहीं जानती। तो ऐसे कैसे हो कि बंदा कत्ल हो गया, ना किसी से कोई लड़ाई, ना झगड़ा, ना कोई घर पे आया, ना कोई धमकी मिली, ना उसने किसी के पैसे लेकर खाए हुए, ना किसी का जमीन दबा के बिठाए हुए, कोई ऐसी हालात नजर नहीं आ रहे, कैसे उसको कत्ल कर दिया भाई? हमें अंदर की बात बता दो कि किसने मारा है उसको। आप जानती हो, हमारे हिसाब किताब में ये है कि आप जानती हो। नहीं साहब, मैं नहीं जानती। नहीं, बिल्कुल जानती हो। फिर हमारे पास दूसरे हरबे भी हैं, हम पूछ लेंगे आपसे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो बात है आप दिल से निकाल दो। हाँ बताओ, हम कुछ नहीं, शाबाश बताओ। शाबाश आप जो है ना बताओ, कोई मसला नहीं, बताओ शाबाश। सारी मैं मालूमात करके आया हूँ, और आपने रात किसी को फोन किया था? नहीं साहब, मैंने किसी को फोन नहीं किया। फोन नहीं किया? नहीं सर। रात को कौन आया था आपके घर पे? नहीं साहब, कोई भी नहीं आया। नहीं, झूठ बोल रही हो आप। अभी मेरे से मैं तर्जी कर मालूमात करके आया हूँ चीज। नहीं साहब, कोई भी नहीं आया साहब। मैं आप कत्ल मत छुपाओ, सही बताओ कौन था वो। नहीं सर, नाम बता दो उसका। देखो सही से बताओ कौन आया था, किसको फोन किया था तुमने? नहीं सर, कोई भी नहीं आया था। मैं बताऊँ लोगों को बुलाओ जिन्होंने देखा। बात खुल गई है, बोल दो आप बोल दो। कौन था? बोल दो, पता चल गया है। अब आपके मुंह से रात के लोगों ने उसको जाते में देखा, आपकी सीढ़ियों पे चढ़ते हुए। कौन था? बोलो, चेहरा उसका बोलो शाबाश बोलो। हम आपके साथ हैं बेटा, ऐसी कोई आपके साथ बताएंगे आपको। आप किसी और के चक्कर में अपने को क्यों मरवा रही हो? हम आपके साथ हैं। फरहान नाम है साहब। और आखिरकार मकतूल की बेवा एक कातिला के रूप में सामने आ गई कि या तो ये शरीक जुर्म है या जुर्म को तकमील तक पहुंचाने की जिम्मेदार। सर मैं उनके साथ गाड़ी में जा रही थी, तो उस रोज़ इतनी सवारी नहीं थी, तो फिर हमारी बात हुई, तो इस वजह में हमने प्लान बनाया। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा, पूरा प्लान बताओ पूरा। सब वो फिली गाड़ी का ड्राइवर है सर। तो हम गाड़ी में मैं उसके साथ उस रोज़ गई, तो हमने दोनों ने मिलके प्लान बनाया कि जी इससे जो है मैं छुटकारा, ये वैसे तो मुझे फैसला नहीं देगा क्योंकि हमारी भी मोहब्बत की शादी थी। तो फिर उन्होंने ये कहा कि जी हम मिलके इसको ख़त्म कर देते, इस तरह तुम्हारी जान छूट जाएगी।
इन्वेस्टिगेशंस डिपार्टमेंट के लोगों ने इससे पूछा कि कत्ल किस तरह हुआ, तो ऐसा लगा जैसे कत्ल का पूरा मंजर इसकी आंखों के सामने घूम गया। हेलो करण, आगे गेट खुला हुआ, ऊपर आ जाओ। क्या हो गया ये? कुछ भी नहीं हुआ, जो हुआ बेहतर हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब फिर निकले यहाँ से। जान छूटी। तो फिर उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल जो है सारी उम्र के लिए वफादार रहूंगा इनसे। ये पता नहीं आपको कि खून छुपता नहीं है। तुमने सुहाने ख्वाब देख लिए, बस बोला कि भाई इसको रास्ते से हटा दो, और 3 बच्चे जो तुम्हारे यतीम हो गए उनका कौन जिम्मेदार होगा? दर दर की ठोकरें खाएंगे हैं? उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी अपनी अयाशी के लिए तुमने। सब बस एक वक्त में और इंसानियत से इतना गिरा हुआ इंसान तो पहली मर्तबा देख रहा हूं मैं। अपने शौहर को मरवा के अपने बच्चों को यतीम करा दिया उसने। मुझे ये नहीं पता था कि ये होगा मेरे साथ। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। यार मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और फिर अचानक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लांढी पुलिस स्टेशन को एक पैगाम मौसूल हुआ। हेलो जी सईद भाई, तो क्या कहाँ पर? बस मैं 2 मिनट में पहुंचता हूँ, उसको जाने नहीं देना है। देखो मेहनत रंग लाई है। भाग 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 भाग। मफरूर मुल्जिम की तलाश में सरगर्दां एक बार फिर नई तवानाइयों के साथ मुल्जिम की जुस्तजू में पलट गए। थाना लांडी। लतीफ साहब। जी जी सर। ये मोबाइल सेकंड लांडी को बोलो फौरी तौर पे मेरे पास लांडी 6 नंबर पे पहुंचे। लांडी नंबर 6 पे? जी जी। खैरियत तो है? हाँ बस वो बंदे की इतला है, फौरी तौर पे भेजे मेरे पास। अच्छा बेहतर बेहतर सर। ओके। लांडी वाला ऑपरेटर फौरी तौर पे मोबाइल सेकंड को अमरावत साहब के पास लांडी नंबर 6 पे भेजो। राजन इधर रोको, इधर रोको, इधर रोको। ओए मेरे पीछे आओ, पीछे आओ मेरे।
आ गई है, सायरन वगैरह नहीं बजाना है, ठीक है, खामोशी से जाना है। कोरंगी 100 क्वार्टर्स के इलाके में वाक़ मौजूद मकतूल असद का ससुराल। तमाम लोग बहुत एहतियात के साथ कवर कर रहे थे इस घर को। चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया गया ये घर। दरवाजा खटखटाया जाने लगा। एक सादा लिबास पुलिस एहलकार ने इस घर के साहिब खाना सईद को बुलवाया। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चारों तरफ से हमने इस जगह को घेरा हुआ है। तमाम नफरी मेरे पास मौजूद है, बंदा अंदर मौजूद है, मुलजिम है। आप कानून की मदद कर रहे हो, आप हम पे एहसान कर रहे हो, ठीक है ना। आप हमें घर के अंदर जाने की इजाज़त दो ताकि हम उसको गिरफ्तार कर लें। ठीक है, ठीक है। एक मिनट अभी मैं देखती हूँ। और जैसे ही साहिब खाना दरवाजा खोल कर अंदर दाखिल हुए, पुलिस एहलकारों ने इनके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। यूं गिरफ्तार हुआ मुलजिम फरहान। क्या नाम है तेरा? फरहान तारिक। फरहान तारिक। वालिदियत? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान तारिक। क्या करते हो? गाड़ी चलाता। गाड़ी चलाते हो? लाओ कड़ी दो। हाँ, असद अली को क्यों कत्ल किया? आलम घबराहट में इसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल फ्लैट थे। मैंने नहीं किया। तुमने नहीं किया? तुम नहीं किया है? तुम नहीं किया है? बकवास करता है। नहीं किया। तुम कातिल हो। तुम कातिल हो। हथकड़ी लगाओ इसको। कातिल है ये। सर मैंने कत्ल नहीं किया। मैं नहीं, सर मैं कुछ नहीं जानता। क्या कुछ नहीं जानता? अभी तुम जानते हो अच्छे तरीके से। होशियारी मत दिखा, होशियारी मत दिखा, समझे ना। चलो, सब कुछ जानते हो। बेगुनाह आदमी को तुम लोगों ने कत्ल किया है, बचेगा नहीं। हाँ, असल हक़ाइक़ बता मुझे, क्यों मारा था? क्यों मारा था? बता, क्यों मारा था उसको? क्यों कत्ल किया? सर मैंने कत्ल नहीं किया सर, मुझे नहीं पता। मैंने इनकार जुर्म होता रहा। सर मैंने कत्ल नहीं किया। मौके पर कुछ नई बातें मजीद सामने आईं। इसी ने किया तुम्हारे? जोर से बोलो। जी जी, यही है ना? इसी ने कत्ल किया ना? क्या किया था? कैसे कत्ल किया था? रात को मैं घर पर आए थे, हम रात को सो रहे थे तो चीख की आवाज़ आई। ये दोनों बाहर निकले तो देखा मेरे ऊपर जो है ना ज़ख्मी खड़े हुए थे, ऊपर साइड में खड़ी हुई चिल्ला रही थी। वो एक हाथ से फरहान का कॉलर पकड़े हुए थे और एक हाथ में छुरी पकड़े हुए थे फरहान। फिर हमें देख के छुरी में ही फेंकी, कॉलर छुपा के भाग गए। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद मेरे पप्पा वहीं गिर गए थे। हाँ। पानी मांगा। हाँ। पानी 2 घूंट पिया, गिलास फेंक दिया वहीं पर। हाँ। थोड़ी देर के बाद हम दो के लेट गए। फिर पप्पो ने क्या किया? वो ये हम लोग शोर मचा रहे थे। फिर उसके बाद? उसके बाद पुलिस आ गई थी। ठीक है, फिर पुलिस ने बयान लिया, फिर उसके बाद फिर वो लोग ले गए एम्बुलेंस में। किसको? मेरे फूफा को। उसके बाद फूफो ने क्या कहा तुमसे? कहा तो कुछ नहीं, कपड़े चेंज करे ना, तो फिर उसके बाद मैंने धोए थे कपड़े। उन्होंने क्या कहा था कपड़े तुम्हें दे के? कहीं थी धो देना। तो तुमने धो दिए? बेटा तुम्हें खौफ नहीं आया वो कपड़े धोते हुए? डर लग रहा था? जी, खून लगा हुआ था। हम सब बहन भाई ना कमरे में सो रहे थे, हमारे मम्मी पापा जो है ना सहन में सोते हैं वो। तो ना एकदम ना चिल्लाने की ना आवाज़ आई अजीब सी, तो हम दोनों ना बाहर निकले। बाहर निकल के देखा ना, मम्मी पापा दोनों चिल्ला रहे थे। पापा बहुत ज़ख्मी थे, पापा ने फरहान का कॉलर पकड़ा हुआ था। तो पापा ने ना फरहान का कॉलर पकड़ा हुआ था और मम्मा पापा दोनों चिल्ला रहे थे एकदम। तो उनके हाथ में छुरी थी, फरहान के हाथ में, तो वो छुरियों से मार रहे थे। हम भी जैसे बाहर निकले चिल्लाने लगे। फरहान ने वैसी छुरी फेंकी, पापा का अपना कॉलर छुड़वाया पापा से और एकदम भाग लिए छुरा फेंक कर वहाँ पे। फिर वो क्या में एकदम हमारे पापा गिर गए। उन्होंने पानी मांगा मम्मा से,
कि मुझे पानी पिला दो। फिर मम्मा ने उन्हें पानी पिलाया, 2 घूंट उन्होंने पानी पिया, फिर एकदम गिर गए। फिर पहले गिरे थे, फिर लेट गए एकदम, फिर नहीं उठे? नहीं, फिर बस ना ज़्यादा से सांस ली, बस ये कहते मेरे को सांस नहीं आ रही। फिर एकदम उनका दम टूट गया। बहुत दुख हो रहा था। मैं किसने करा है, वो भी यही नाम ले रहे थे, फरहान ने मुझे मारा है। यही कहना चाहते हैं हमारे बाप के कातिल को सज़ा मिले। बहुत बेदर्मी से मारा है उनको, मजबूर थे, बहुत डर लगता था उनसे हमें। अब वो पुलिस वालों के हाथ लग गए, तो इसलिए हम बयान दे रहे हैं। कभी अगर इन लोगों का झगड़ा भी होता था ना मियाँ बीवी का, तो मैं यही कहता था कि देखो घर बनाओ, घर बनाने से इज्जत है, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी मुस्तकबिल को सोचो। लेकिन बस पता नहीं कैसे हो गया ये सब। मैं है ना खुद हैरान हो रहा हूँ। मैं सुन के ना ज़मीन पाँव से निकल गई, क्योंकि मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो गई बात कि ऐसा कैसे हो गया। लाड प्यारों में थी है, और 14 साल शादी को हो गए। 14 साल के बाद एक ही एक है ना एकदम इनकलाब। असल हकीकत बताओ, शाबाश, जल्दी बताओ। शुरू हो जा शाबाश। इसके बीवी के कहने पे शुरू हो जा। बीवी के कहने पे कत्ल। बीवी क्यों कत्ल करवाएगी अपने शोहर को? वो इससे तंग थी सर। क्या तंग थी? तुम्हारा आपस का कोई इश्क मुश्क का चक्कर चलता होगा? सर हमारे में कोई रुकावट नहीं थी, वो किसी तरीके से रुकावट नहीं करता था। ये बोलती थी इसको ख़त्म कर दो, बस मेरी भी जान छोड़ो, अपनी भी जान। और फिर थक हार कर मुल्जिम फरहान ने इर्तिकाब जुर्म का इकरार कर लिया। मूँछों के बाल लेके आती रहेगी, बबर शेर के मूँछों के बाल होते हैं, उसको किसी ने बताया वो खिलाओ तो वो दिल में लगता है, मर जाता है। वो उसने कोशिश की, बंदों को इधर पैसे दिए मरवाने के लिए। वो 3-4 आदमियों के साथ जाता था, 3-4 आदमियों के साथ आता था, उसको चांस उनको नहीं बना मारने के लिए। वो मुझे पसंद करती थी, वो मुझे बोलती थी मेरे साथ शादी कर। मैं उसको रोकता था, भाई तेरे 6 बच्चे हैं, अपने घर संभाल, अपना घर बार संभाल, अपने बच्चों को देख, तू 6 बच्चों की माँ है, मैं कुंवारा लड़का हूँ। बोलती थी नहीं मैं शादी तेरे साथ करूंगी, अपने मियाँ के सामने बोलती थी मैं शादी तेरे साथ करूंगी। मियाँ को बेबस किया हुआ था उसने, एक ही जगह पे हम तीनों लोग बैठे होते। कत्ल करने की क्या जरूरत पड़ी जब बेबस कर दिया था? मियाँ क्या कहता था? मियाँ कुछ नहीं कहता था सर, वो चुप करके बैठ रहता था। वो यही बोलता था भाई मेरा घर जो है बसर है, बस ये बात तुम बाहर लीक नहीं करो, लेकिन जो है मेरा घर नहीं ख़राब होना चाहिए, मेरे बच्चे नहीं रुलने चाहिए। अच्छा, तुम लोग मिलते हो भले मिलते रहो, बस उसकी यही थी। लेकिन ये फिर भी इसका ये कहना था कि इसको तुम कत्ल करो, ये हमारी जान छोड़ेगा, डिवोर्स भी ले लोगे तो भी हमारी जान नहीं छोड़ेगा। अच्छा, फिर तो मैं इससे बहुत भागा सर। मेरी ज़ाती तौर पे कोई दिलचस्पी नहीं थी, सब कुछ जो कुछ भी हुआ उसी के कहने पे हुआ, इसी के अल्लाह की कसम सर, मुझे खुदा गवाह, अल्लाह के हाजिर नाजिर रख के मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ मेरे से हुआ उसी ने करवाया। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं था। वो गरीब आदमी था, बेकसूर था, शरीफ था, मजबूर था, इसके आगे हथियार उसने फेंके हुए थे। जो कुछ ये बोलती थी वो बेचारा मानता था। फिर इसी के कहने पे सर उसको कत्ल किया। मैंने उसको बहुत समझाया इसको कत्ल नहीं करो, डिवोर्स ले लेते हैं, ये इसको वैसे छुटकारा पा लेते हैं। उसने बोला ये ऐसे नहीं छोड़ेगा तुम्हें, इसको ख़त्म करो, ये ना होएगा ना हमारे लिए परेशानी बनेगा, इसको तुम ख़त्म करो। और यार जानवर को मारते हुए भी इंसान 100 मरतबा सोचता है, और एक इंसान जो छोटे छोटे बच्चों का बाप हो, है जिसकी वजह से एक घर चल रहा हो, मासूम बच्चों को यतीम कर दिया तुमने, कैसे कत्ल किया था? इसने मुझे फ़ोन से कॉल की भाई ऊपर आ जाओ। अच्छा, मैं फिर ऊपर गया, मौका देखा, मैंने सोया हुआ था, बच्चे अंदर सोए हुए तो ये बाहर खड़ी हुई थी। फिर छुरी इसने तकिए के नीचे से निकाली। अच्छा, और छुरी इसने मुझे दी। जब छुरी निकाल के दी, इसने तकिए मुंह पे तकिया रखा और मैंने उस पर वार किया। मैं डर गया और डर के मैं जो है ना वहाँ से भाग गया। बस मैं ये आवाम को पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे जो भाई देख रहे हैं, ये टीवी वाले भाई आए हुए हैं, मैं ये नसीहत करूँगा अपने भाइयों को, कभी इश्क मशूक़ी के चक्कर में नहीं पड़ो, कभी औरत लड़की के चक्कर में नहीं पड़ो, किसी के बहकावे में नहीं हो। ये मेरा अंजाम आप लोग देख रहे हो कि ये 2.5-3 महीने की गेम में इस औरत ने ऐसा काम कर दिया कि हर आदमी को इसने, मियाँ को बेबस किया हुआ था, भाइयों को बेबस किया हुआ था, मुझे इसने ऐसा बांधा, पता नहीं क्या खिलाया क्या पिलाया, जो ये कहती थी मैं वो करता था। ऐसी पोजीशन इसने बनाई, ऐसा सिस्टम लेवल इसने बनाया कि घर में मुझे लेके आई, घर में आने जाने की सेटिंग बनाई, अपने मियाँ के साथ उठने बैठने खाने पीने की सेटिंग बनाई, और मुझे फ़ोन से बाहर से बुलवा के और उसे कत्ल करवा दिया। मकाम इबरत है ये मोड़ कि जब इंसान खिलौना बनकर दूसरों के शानों पर खुद अपने ही हाथों बर्बादियों का कफन पहन ले, और जेल की आहनी सलाखें ही जिन का मुकद्दर बन जाती हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में आपने देखा रिश्तों के बिखर जाने का मंजर। जराइम की इस दास्तान में हम आपको ये बताते चलें कि 16 बरस इन मियां बीवी ने एक साथ बिताए, उसके बावजूद
एतमाद की दहलीज पर यकीन मुकम्मल न हो सका और आखिरकार रिश्तों के इस अटूट बंधन ने बर्बादियों का कफन पहन लिया। आज ये मुल्ज़िमान जो गिरफ्तार हुए हैं कानून की गिरफ्त में हैं और फिर जुर्म का अंजाम सिवाय तबाही और बर्बादियों के कुछ नहीं। इन मसाइल को देखने के बाद ऐसा भी नहीं है कि इंसान यकीन का दामन हाथ से छोड़ दे। और फिर हम एक बार फिर आप सबसे यही गुजारिश करेंगे कि अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं भी रूनुमा हो रहे हैं या हुए हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीगे राज में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। हर पीर की शब ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम की दास्तानों से। इंतजार कीजिएगा।